इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में। हम बात करेंगे डॉक्टर उज्ज्वला जाधव जी से। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है अपनी पार्टी से और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता क्यों ली है, हम उन्हीं से जानते हैं। धन्यवाद। मैं भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की सदस्यता थी और उसके बाद मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अनुसूचित जाति मोर्चा की कमेटी में थी, लेकिन आज मैंने कांग्रेस में प्रवेश किया है। कांग्रेस की नवनिर्वाचित एमपी सम्माननीय वर्षाताई गायकवाड़, जो मुंबई प्रदेश महाराष्ट्र की अध्यक्षा भी है कांग्रेस की, उनके हाथों से मैंने पक्ष प्रवेश किया है और अभी उनके साथ, कांग्रेस के साथ मैं जुड़ गई हूँ, उनके साथ मैं काम करना चाहूँगी। भाजपा पक्ष छोड़ने की वजह आप पूछ रही है मैडम। भाजपा में 10 साल 2014 मैंने ज्वाइन किया था। भाजपा 2014 से लेके आज तक मैं भाजपा की सदस्य थी, काम कर रही थी। लेकिन जो भाजपा मैंने ज्वाइन किया था, उस भाजपा में और आज की भाजपा में मुझे अंतर लगा। उनकी ध्येय धोरण में थोड़ा डिफरेंस लगा, इसलिए मैंने भाजपा का त्याग कर दिया। मैम, क्या अंतर आपने देखे और आपको लग रहा है कि कांग्रेस में आपको वैसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखो, भाजपा ने जो चुनाव लड़ा है इस टाइम, वो चुनाव उन्होंने धर्म के आधार पर लड़ा। राम गए कहाँ थे? राम तो यही थे, सबके दिलों में राम थे, सबके घरों में राम हैं। चुनाव उन्होंने लड़ना था, मेरा कहना है कि चुनाव उन्होंने लड़ना था तो जो प्रगति के लिए लड़ना था, चुनाव लड़ना था, गरीबों के लिए लड़ना था। अभी जो 400 के पार का जो नारा दिया गया, वो 400 के पार का मतलब क्या हुआ? संविधान बदलने की जो भाषा उनके कुछ एमपी लोगों ने किया, उनको किसी ने रोक नहीं लगाई, उनको वैसे ही रहने दिया। जब संविधान बदलने की भाषा हो रही है जिस पार्टी में, उस पार्टी में मैं कैसे रह सकती हूँ? मैं संविधान मानने वाली हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शेतकरी लोग हैं, कातकरी लोग हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है, उनके बारे में कभी कुछ बोला नहीं गया है, उनके लिए कोई लड़ा नहीं है। जो रोल पे कील लगा के उनको रोक दिया गया है। दूसरी बात, मणिपुर जल रहा था, कभी पीएम उधर गए नहीं हैं, न कई पार्टी के बड़े नेता उधर गए नहीं हैं। वो बोलना पड़ा, आरएसएस के प्रमुख सम्माननीय भागवत जी साहब को बोलना पड़ा कि भाई मणिपुर की तरफ ध्यान दो, लेकिन वो कब बोले? इलेक्शन के बाद। तो इलेक्शन के जो मेन मुद्दे थे और भाजपा जिस तरह की जो पार्टी थी, जिस कारण मैंने प्रवेश किया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसी जब उस पार्टी में थे, जब मैंने जो एंट्री किया था, तो उस विचारधारा से अभी वो अलग जा रहे हैं। आपने महाराष्ट्र का राजकारण देखा होगा कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में जो भाजपा में प्रवेश किए हैं वो कौन कौन चेहरे हैं? सब जाने माने चेहरे हैं। तो मुझे फिर ऐसे महसूस होने लगा कि मैं भाजपा में रह के, मुझे तो सम्मान पूरा है, लेकिन जिन लोगों को शिक्षा हो चुकी है, जिन लोगों को समाज ने धुकारा है, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं और वही हमारे पार्टी के बड़े नेता ने लगाए हैं, जिनके ऊपर हम पूरा, मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, देवेंद्र जी के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, बावनकुळे जी के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, फिर इनके कार्यकाल में अगर ये घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है तो मैं ये अनदेखी कैसे कर सकती हूँ? तो अभी आपको मतलब चुनाव के बाद में आपने क्यों इस्तीफ़ा दिया? उसके पहले से जब आप तकलीफ़ में थी तब आपने क्या इसके लिए कुछ किया था? देखो, पक्ष में जहाँ बातें होती है तो हम एकदम डायरेक्ट बाहर बात नहीं करते। पक्ष के अंदर में कुछ लोगों के साथ मेरी बात हो चुकी थी, जो इम्पोर्टेंट कुछ लोग हैं। अनुसूचित मोर्चा में भी मेरी बात हो चुकी थी कि भाई ये चल रहा है, थोड़ा सा गलत चल रहा है, लेकिन एक पार्टी का सिस्टम है, पार्टी की ज़रूरत है। आज की तारीख में पार्टी को अपने को महाराष्ट्र में सत्ता में रखने का है, देश में सत्ता में रखने का है, ये चीज़ें सामने आ रही थी। अगर मैं इलेक्शन के मुंह पे अगर मैं कांग्रेस में प्रवेश करती थी तो लोग बोलते थे इन्होंने कुछ पाने के लिए कांग्रेस में प्रवेश किया है। अभी मैंने कुछ पाने के लिए कांग्रेस में प्रवेश किया, बल्कि राहुल गांधी जी का हाथ थामने के लिए मैंने प्रवेश किया है, वर्षाताई का हाथ थामने के लिए मैंने प्रवेश किया है, देश की दिशा दिखाने वाले प्रियंका गांधी जी के लिए मैंने प्रवेश किया है, और जो संविधान बचाने की रैली जिन्होंने आपको पता होगा कि जिन्होंने लोग जोड़ने की भाषा की है, मैं उनके साथ जुड़ गई हूँ।
भारत जोड़ो ने आपको प्रेरित किया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए? राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे कांग्रेस में आने के लिए प्रेरित किया है, और वो जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पे हम अभी उनके साथ चलना चाहेंगे। क्योंकि 10 साल पहले जब मुझे लगा था कि भाजपा एक अलग राह पे चल रही है और मुझे उनका साथ देना है, मोदी जी का साथ देना है, उस टाइम मैंने उनके पार्टी में प्रवेश किया था। अभी मैं राहुल जी की पार्टी में प्रवेश करके खुश हूँ। मैम, आज ही आपने प्रवेश कांग्रेस में किया है, इसकी कोई ख़ास वजह है? जी हाँ, ज़रूर, पक्की खास वजह है। आज आदरणीय राहुल जी गांधी जी का बर्थडे है और हमने वो बड़े धूमधाम से यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। और उनकी जो यात्रा से जैसे मैं प्रभावित हो गई थी, तो मैं राहुल जी के लिए शुभकामनाएं देने के लिए एक नया तरीका मैंने अपनाया कि मैंने आज उनके पार्टी में प्रवेश करके उनको मैंने शुभकामनाएं दी है और उनकी लीडरशिप मैंने स्वीकार कर ली है। भाजपा से नाराज़ होकर भाजपा की नेता ने सदस्यता से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया और आज राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर राहुल गांधी जी से प्रेरित होकर, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रेरित होकर डॉक्टर उज्ज्वला जाधव जी ने कांग्रेस ज्वाइन की है। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आवाज़ इंडिया।